हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इंटरनेशनल एचआरएम का सब्जेक्ट चल रहा है, 9th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। जल्दी से जल्द ये सीरीज कंप्लीट करते हैं, कल ही अपना इसका एग्जाम है। और मैंने अभी तक तो आप ये समझ में आ गया होगा कि इसमें इस बार थोड़ी खिचड़ी ज़्यादा है, क्योंकि इससे काम ज़्यादा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन लिखना आपको रिसेंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग है। जैसे कि अब इस क्वेश्चन पर नज़र मारते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर तो वही है जो अभी अपन ने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था। कौन सा देखा था? फंक्शनल देखा था, डिविजनल देखा था, फ्लैट देखा था, मैट्रिक्स देखा था, नेटवर्क देखा था। याद होगा? याद ही होगा, आप तो बड़े इंटेलिजेंट है। तो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में अब जब अपन बात करने जा रहे हैं तो वही सारी चीज़ें लिखनी है, लेकिन इसको ग्लोबल परसेप्शन से लिखना है। देखो क्वेश्चन घूम गया, अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आ जाए तो क्वेश्चन का आंसर अलग है, मतलब केवल एक वर्ड जुड़ जाएगा आगे। यहाँ पर आपको ग्लोबल फंक्शनल स्ट्रक्चर लिख देना है, ग्लोबल प्रोडक्ट स्ट्रक्चर लिख दिया, आप डिविजनल स्ट्रक्चर लिख सकते हो, ग्लोबल जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर लिख सकते हो, ग्लोबल मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, वही सारे स्ट्रक्चर हैं। केवल उसमें फ्लैट वाला छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लैट में अपन ने क्या सीखा था कि फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर केवल स्मॉल इंडस्ट्री के लिए होता है, और यहाँ पर अपन ग्लोबल इंडस्ट्री की बात करें तो वो स्मॉल तो होगी नहीं। तो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हैं सर, कौन कौन से? तो आपको याद रख लेना, एक तो फंक्शनल याद रख लेना, एक डिविजनल याद रख लेना, एक मैट्रिक्स याद रख लेना, और इसमें प्रोडक्ट बेस दे रखा है और ज्योग्राफिकल बेस दे रखा है। तो ज्योग्राफिकल अपन को थोड़ा सा ज़्यादा रिलेवेंट, ज्योग्राफिकल बेस्ड अपन ने स्ट्रक्चर बना दिया, जैसे कि इंडिया के लिए अलग, अमेरिका के लिए अलग, भूटान के लिए अलग, नेपाल के लिए अलग, बांग्लादेश, बर्मा, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, अपन इधर की कंट्रीज से होते हुए आते हैं, जापान चलते हैं, रशिया चलते हैं, और चलते हैं अफ्रीका में, चलते हैं नाइजीरिया, चलते हैं इथोपिया, चलते हैं, है ना, और उधर तो इंग्लैंड चले गए। ठीक है, तो इतनी सारी जिस कंट्री की जैसी ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग वहाँ का रीजनल सेंटर, वहाँ की हायरार्की डिसाइड कर दी जाती है, उसी को ही ज्योग्राफिकल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोल देते हैं। ठीक है, जब ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आर द पर्टिकुलर कंपनी, ये डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स। किन किन के ऊपर ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? इफेक्टिव मैनेज ऑफ द कंपनी ग्लोबल ऑपरेशन, कहाँ से इफेक्टिवली मैनेज करी जा सकती है, लोकल मार्केट का क्या रेस्पॉन्स है, इनोवेशंस कितना हो रहा है, ये तो ठीक है। लेकिन ये 3 पॉइंट की जगह मैं आपको प्रैक्टिकल पॉइंट याद करा देता हूँ कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है किसके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर कि प्रोडक्ट कैसा है। इसके अलावा डिपेंड करेगा आपका हेड ऑफिस कहाँ पर है, या केवल ग्लोबल के अंदर है ना, कहीं और मत लिख देना, हेड ऑफिस कहाँ पर है, उसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, कंपनी की पॉलिसीज़ कैसी हैं, कंपनी की पॉलिसीज़ कैसी हैं, ये 3 चीज़ें याद हो जाएगी। प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे, हेड ऑफिस के अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे, कंपनी की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे। इसके अलावा आप लोकल गवर्नमेंट के जो लोकल गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन होते हैं या लीगल कंप्लायंसेस के अकॉर्डिंग भी डिसाइड होता है। कभी गवर्नमेंट कह देती है कि आपको नहीं, सीए अलग से रखना पड़ेगा, तो आपके लिए एक पोस्ट बढ़ गई, जॉब पोजीशन बढ़ गई, आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। उसने कहा कि नहीं, फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर अलग रहेगा, तो लीगल कंप्लायंसेस में किसी देश ने कहा, किसी ने नहीं कहा, तो लीगल कंप्लायंसेस के अकॉर्डिंग डिसाइड हो सकता है, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड हो सकता है, हेड ऑफिस के अकॉर्डिंग डिसाइड हो सकता है, कंपनी के प्रोफाइल के अकॉर्डिंग डिसाइड हो सकता है। सप्लाई चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड हो सकता है कि हमारा कैसा रहने वाला है। ये 5-6 फैक्टर हैं। और हमारी कॉस्ट इसके अकॉर्डिंग भी डिसाइड होता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कितना बड़ा होगा, कौन से हम प्रोसेस से काम करेंगे, किस वॉल्यूम में काम करेंगे। ये सारे के सारे प्रोडक्ट के साथ में यहाँ पे वॉल्यूम इंक्लूड है ना, वॉल्यूम इंक्लूड है, प्रोडक्ट की वॉल्यूम, कॉस्ट, क्वालिटी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड आती है। कॉस्ट यानी कि उनकी जॉब पोजीशनिंग की कॉस्ट। यही सारे फैक्टर डिसाइड करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा। तो एक क्वेश्चन तो निकल गया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के फैक्टर्स, मोस्ट अफेक्टिंग फैक्टर्स, और दूसरा क्वेश्चन क्या निकला, द टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और यहाँ पर ग्लोबल है, तो ग्लोबल है तो कौन कौन से हो गए, मैट्रिक्स हो गया, फंक्शनल हो गया, डिविजनल हो गया, मैट्रिक्स, फंक्शनल, डिविजनल, ज्योग्राफिकल बेस्ड आप अपन एक और ले लेते हैं इसके अंदर। और यही 3-4 अपन ने सीखे हैं एक बार। हाँ, फंक्शनल हो गया, डिविजनल हो गया, मैट्रिक्स हो गया और ज्योग्राफिकल बेस्ड हो गया। ठीक है, ये 4 बहुत हो गए, हो जाएगा एग्जाम में, पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सीखने को तो ज्ञान की पूरी गंगा है, लेकिन अभी इतना ही काफ़ी, क्योंकि कल अपना एग्जाम है। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमला करते हैं, सीरीज जल्द से जल्द कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।